हॉस्पिटल कैसा है? लूटने के लिए आप पैसे गरीब आदमियों को लूट। स्थानीय लोग एकत्रित हैं, हॉस्पिटल के अंदर में जाते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर भी जो गार्ड हैं, जो यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर में जो काम करते हैं, वो भी बदतमीजी से बात करते हैं। ऐसे रिस्ट्रिक्शन पे रख रखा सेम वैसे है, मिला के कोई इलाज नहीं हो रहा, पैसा खा रहे हैं। अभी आप लोगों ने ये वाली वीडियो तो देखी कमांडर हॉस्पिटल की, जो कि नाले पर जो हॉस्पिटल स्थित है वो वाली वीडियो। वहाँ पर एक पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा था और पेट में दर्द होने से क्या डॉक्टर ने उनकी आते ही निकाल दी, ऑपरेशन ही कर डाला। अब वो पेशेंट जो है वो दूसरे वाले हॉस्पिटल में, उनके जो फैमिली वाले हैं उन्होंने एडमिट कराया किसी और हॉस्पिटल में। आज मैं उसी हॉस्पिटल में बैठी हुई हूँ, आशीर्वाद नर्सिंग होम में। तो हालत उन लोगों ने करी है आपकी? मेरी बहुत बुरा हालत कर दी है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे छोटे। 3 बच्चे हैं, ठीक। अभी आप देखिए इनकी हालत, मैं लाइव आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। देखिए पूरी किस तरीके से हालत बेकार करी है। कह रही हूँ, मैं खुद कह रही हूँ एक लेडीज होने के नाते कि ना ऐसे लोगों को ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब 3 छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो किनके भरोसे जाएंगे भाई, ये बता दीजिए आप। है इनकी फैमिली वाले जो हैं, अभी आप देखिए, ये देखिए इनकी मम्मी बैठी हुई है, इनकी बीवी भी बैठी हुई है, इनकी बहन, पूरी फैमिली यहाँ पर एकत्रित है। अभी आप ठीक है ना? हाँ मैं है तो यहाँ पर ना आप ठीक होके ही जाएंगे आप, ठीक है? ये पेशेंट का मेरे को 13 तारीख को फोन आता है कि मैं राम मनोहर हॉस्पिटल आया हूँ, मुझे नहीं पता था काम क्या हुआ है। तो ये बता रहा है कि कमांडर हॉस्पिटल मेरा ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन खराब हो गया है, इसलिए मेरे को उसे रेफर कर दिया है RML में। RML वालों ने मना कर दिया, बोला हम इस केस को नहीं ले सकते, आप जो है ना जहाँ से ऑपरेशन कराया है प्राइवेट में इलाज क्या कराइए आप। पेशेंट ने हमें बताया तो ऐसी बात है, तो हमने एक CT स्कैन कराया उसका पेट का। तो CT स्कैन कराने के बाद उसमें हमें पता चला इसकी आंतें अंदर नहीं है। मैं चाहता हूँ एक एक्सरे के बेस पे पेट खोलना जी मुश्किल है, कैसे पता चलेगा? एक्सरे में डायग्राम बन जाता है, उसकी दर्द की वजह से पेट खोल दिया भी गया। पहले उसका CT स्कैन MRI कराने में क्या हुआ है। वहाँ के डॉक्टरों ने ऐसा बोला कि इनको गैंग्रीन हो गई है, इनको बताया नहीं गया। पेशेंट के अटेंडेंट मेरे को ये बताया है कि हमें बताया नहीं गया कि इसका ऑपरेशन करके आंतें निकाल रहे हैं। उनकी आंतें निकाल दी गई, निकालने के बाद बोले कि अब इसका बड़ा ऑपरेशन हो गया, अब यहाँ पेशेंट को नहीं रख सकते क्योंकि ये बच नहीं सकता। कि सच की आवाज अनीता सिंह आपके साथ में खड़ी है और अभी भी खड़ी है, आगे भी खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSS न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। अभी आप लोगों ने ये वाली वीडियो तो देखी कमांडर हॉस्पिटल की, जो कि नाले पर जो हॉस्पिटल स्थित है वो वाली वीडियो। वहाँ पर एक पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा था और पेट में दर्द होने से क्या डॉक्टर ने उनकी आते ही निकाल दी, ऑपरेशन ही कर डाला। अब वो पेशेंट जो है वो दूसरे वाले हॉस्पिटल में, उनके जो फैमिली वाले हैं उन्होंने एडमिट कराया किसी और हॉस्पिटल में। आज मैं उसी हॉस्पिटल में बैठी हुई हूँ, आशीर्वाद नर्सिंग होम में। और यहाँ पर हम डॉक्टर से बात करेंगे, डॉक्टर तोमर जी से। वहाँ की जो पेशेंट है यहाँ पर तो आ गए, अब यहाँ पर क्या स्थिति है उस पेशेंट की, डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे और पूरी तरीके से। साथियों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अवेयर भी करना और शेयर भी जरूर करना, ताकि और लोग भी अवेयर हों इस वीडियो से। आज हम इस वीडियो पे पूरी तह तक जाएंगे और पूरी तह तक जाकर हम लोग बात करेंगे। तो डॉक्टर तोमर जी से बात करते हैं यहाँ पर कि उस स्थिति में जब पेशेंट यहाँ पर आया तो उसकी कंडीशंस कैसी थी, अब कंडीशंस कैसी है और आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में उसकी कंडीशन कैसे वो ठीक होगा। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, NSS न्यूज के लिए धन्यवाद। आज आपने जो सवाल किया है मेरे से, ये पेशेंट का मेरे को 13 तारीख को फोन आता है कि मैं राम मनोहर हॉस्पिटल आया हूँ, मुझे नहीं पता था काम क्या हुआ है।
तो ये बता रहा है कि कमांडर हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन खराब हो गया है, इसलिए मेरे को वहाँ से रेफर कर दिया है RML में। जी। RML वालों ने मना कर दिया, बोला हम इस केस को नहीं ले सकते, आप जो है ना जहाँ से ऑपरेशन कराया है प्राइवेट में इलाज क्या कराइए आप। मैंने कहा आप यहाँ ले आइए, फिर नहीं एडमिट हो रहा तो क्या करेंगे, इलाज करें। जी। पेशेंट मेरे पास 13 तारीख को यहाँ पहुँचा, कंडीशन उसकी क्रिटिकल थी, BP फॉल था। तो धीरे धीरे हमने उसको 13 तारीख से अब तक काफ़ी कवर किया है, ठीक है, अभी खा भी रहा है, खाना भी खा रहा है, अब कंडीशन थोड़ा सा ठीक है। पेशेंट ने हमें बताया तो ऐसी बात है, तो हमने एक CT स्कैन कराया उसका पेट का। तो CT स्कैन कराने के बाद उसमें हमें पता चला इसकी आंतें अंदर नहीं है, तो छोटी आंत पूरी निकाल दी गई हैं जी। बड़ी आंत छोटी थोड़ी बची हुई है, तो उनका इनोक्स्टमी करने के डॉक्टर ने यहाँ एक रास्ता निकाला हुआ है। तो उस रास्ते में इन्फेक्शन है, अभी उसका पेट पूरा खुल गया है, पस बनी हुई है, इन्फेक्शन पूरा बना हुआ है अभी। सर वो किस कंडीशंस में आया था आपके पास में, क्या वहाँ की कोई रिपोर्ट थी? वहाँ की मेरे को कोई रिपोर्ट दी नहीं गई है, उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल वालों ने कोई रिपोर्ट मुझे नहीं दी। फिर मैंने CT स्कैन कराया तो मुझे पता चला इसकी आंतें निकली हुई हैं। आंतें निकली हुई हैं तो फिर मैं अपने सर्जन से बात किया, तो सर्जन ने बोला इसका कुछ नहीं हो सकता, फॉलो में ट्रीटमेंट में रखो जी। कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने कहा क्या करें, मरेगा या बचेगा? तो हमारे सर्जन ने बोला कि देखो ट्रीटमेंट रखो, जीने की तो मैं कह ही नहीं सकता है कि ज़्यादा जिएगा, क्योंकि आंतें इसकी है ही नहीं, इसका रास्ता और कहीं बन नहीं सकता लेटरिन का। इन्फेक्शन से बचाओ, कितने दिन जिएगा, जिंदा रखो उसको, ऐसे सर्जन ने बोला। तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, काफ़ी पेशेंट बेटर है, ऑक्सीजन से भी अभी हटा दिया है, ऑक्सीजन नहीं है, खाना खा रहा है, वो सॉफ्ट डाइट हम दे रहे हैं। वो भी एक डॉक्टर हैं, कमांडर हॉस्पिटल वाले भी, Yes, yes. आप भी एक डॉक्टर हैं। कहते हैं कि डॉक्टर जो हैं वो भगवान के समान होते हैं, भगवान को उनको दर्जा दिया गया है। अब जो डॉक्टर ने उन्होंने किया, आपने यहाँ पर जो पेशेंट आया, आपने अपने तरीके से उसका इलाज किया, बिल्कुल। तो क्या उन्होंने जो इलाज किया क्या वो सही था? क्या आपने जो इलाज किया वो सही है? हमारे आप देखने वाले दर्शकों को जरूर बताएं। मैं चाहता हूँ एक एक्सरे के बेस पे पेट खोलना जी मुश्किल है, कैसे पता चलेगा? एक्सरे में डायग्राम बन जाता है, उसकी दर्द की वजह से पेट खोल दिया भी गया, पहले उसका CT स्कैन MRI करा लेना चाहिए क्या हुआ है। वहाँ के डॉक्टरों ने ऐसा बोला कि इनको गैंग्रीन हो गई है, इनको बताया नहीं गया। पेशेंट के अटेंडेंट मेरे को ये बताया है कि हमें बताया नहीं गया जी कि इसका ऑपरेशन करके आंतें निकाल रहे हैं। मुझे आंतें निकाल दी गई, निकालने के बाद बोले कि अब इसका बड़ा ऑपरेशन हो गया, अब यहाँ पेशेंट को नहीं रख सकते क्योंकि ये बच नहीं सकता। अच्छा, आंतों के साथ में जो ऑपरेशन किया गया, तो उसके अलावा भी और कोई रास्ता था? अगर रास्ता ऑपरेशन के अलावा, ऑपरेशन के अलावा अब तो पेशेंट की कंडीशन उस समय, हाँ। उस समय पेशेंट की कंडीशन क्या थी वो मुझे तो पता नहीं है। आप अगर आपके पास में अगर ऐसा पेशेंट आता, हाँ। तो आप क्या करते उस कंडीशन से? मैं तो राइस ट्यूब डाल के उसका पानी निकालता पहले, पेट जो फूला हुआ है जी, उनको ड्रेन करके पानी निकालता, फिर MRI कराने भेजता। MRI कराने में जो कुछ आता फिर मैं पेट खोलता। उन्होंने बिना MRI के पेट खोला है। तो अच्छा, अतनियों को क्या काटने की क्या जरूरत थी? नहीं, वहाँ के डॉक्टरों ने ये बताया कि फिर गैंग्रीन हो गई। मैंने वहाँ के सर्जन से भी बात किया जी, उनके सर्जन के कोई फ्रेंड है, वो बोला ऐसा काम हुआ है। तो एक एनेस्थेटिक मेरे पास आती है, लेडी है, वहाँ भी गई थी, उसी ऑपरेशन में वो भी थी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा था कि वो आते मेरे से ब्लड नहीं आ रहा था, गल गई थी। उन्हें गल गई थी तो अब उसमें तो कोई फोटो वीडियो या MRI CT स्कैन है नहीं, कैसे पता चले गल गई? गल गई तो गैंग्रीन वो काटते गए तो सारी आंतें उन्होंने। लेकिन डॉक्टर वालों ने तो बोल दिया था कि भाई वो तो बस मरने वाला है। सर, आपके हॉस्पिटल में कैसे जिंदा रह गया? नहीं, हमने फॉलो किया, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से फॉलो किया है। वही तो बता रही हूँ कि ना, दूसरे लोग हॉस्पिटल ने बोला कि भाई मरने वाला है पेशेंट, और आप एक भगवान के रूप में सामने आए। और नहीं, वो लोग ऑपरेशन करने के बाद डर गए कि अब ये सब सारी आंतें निकल गई तो कैसे बचेगा, वो डर गए। अच्छा, क्या उन लोगों को क्या इस चीज का डर नहीं है जरा सा भी कि हमने गलत किया वो चीजें?
अब ये तो वहाँ के सर्जन जानेंगे, वहाँ के डॉक्टर जानेंगे। नहीं, आपके उन्होंने अकॉर्डिंग क्या किया। है? देखिए मैं मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, बिना रिपोर्ट के पेट नहीं खोलना चाहिए। रिपोर्ट अगर होती है उसमें गैंग्रीन आता है, कुछ आता है कि हाँ तुम्हें सर्कुलेशन नहीं है, फिर पेट खोलते, फिर उनको बताते कि ये रिपोर्ट में ये आ रहा है। अगर रिपोर्ट में ये आता तो खोल देते पेट, कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन कर सकते थे। सर देखा जाए तो कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ठीक है, जो कि गरीबों के साथ में ऐसा हो रहा है, मानते हैं इस बात को? देखा है हाँ, कुछ लोग हैं कुछ लोग हैं कि जो ऐसे करते हैं। तो सर उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आपकी, मतलब नहीं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। आदमी की जिंदगी भी देखना चाहिए। सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये नहीं होता। मेरे पास पेशेंट बहुत सारे गरीब भी आते हैं, उनको मेरे को फ्री में छोड़ना भी पड़ता है। हाँ बिल्कुल। और उनको सलाह भी देता हूँ कि इसका प्राइवेट में इतना खर्चा आ जाएगा, इसमें नहीं कर सकते तो आप गवर्नमेंट में भर्ती करा लो। तो गवर्नमेंट में बोलते हैं हमारी कोई जान पहचान नहीं है, फिर मैं अपनी जान पहचान के द्वारा उनको भर्ती करवाता हूँ। तो क्या ऐसे डॉक्टरों को क्या डॉक्टर बने रहना चाहिए? क्या गरीबों के लिए नहीं हो रहे हैं? बिना नहीं। टेस्ट के इलाज हो रहा है? बिना टेस्ट के इलाज तो वैसे भी होना नहीं चाहिए। ऐसे डॉक्टरों को ऐसा नहीं जो करना, रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए, रूल के हिसाब से काम करना चाहिए, बिना रूल के। सर अभी पेशेंट जो है आपके हॉस्पिटल में है, तो अभी क्या लगता है आपको कि अभी तो आप बता रहे हैं कि ठीक है, अभी ठीक है, खाना पीना उन्होंने स्टार्ट किया है, खाना पीना अच्छा है, स्टार्ट किया, बात कर रहा लेकिन उसकी जो लाइफ है वो कैसी रहेगी? लाइफ तो ज्यादा नहीं रहेगी। नो आप श्योरिटी बोल रहे हैं? हाँ, वो मैं श्योरिटी, लाइफ ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि उनका तो रास्ता जो है ना, हड्डी का रास्ता तो है नहीं, दूसरी जगह से हम उन्होंने बनाया हुआ जहाँ से है। तो ये अब लाइफ कितना हाँ नहीं जी सकता, काम नहीं कर सकता, अब लेटे लेटे बैठे बैठे कब तक जिएगा? हाँ वीकनेस आ जाएगी, सॉलिड खाने में दिक्कत है, सॉफ्ट डाइट चलेगी। मतलब एक केयरटेकर की जरूरत है। हाँ जी, केयरटेकर की जरूरत है। हाँ, बहुत इसकी सेवा करनी पड़ेगी, तब जाकर कुछ साल महीने निकाल सकते हैं। लेकिन जब वो आते ही नहीं है तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता है मेरे ख्याल से। तो कौन नहीं आते ही नहीं है जब पेट में आता ही नहीं है तो हाँ, है ना, आते तो नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता ना सर। वो आप कहीं जोड़ नहीं सकते, वो उतनी लंबी आते हैं नहीं जो टट्टी के रास्ते तो में अभी आप कब तक रखेंगे, कब तक लगता है कि अभी तो पेट उनका इन्फेक्शन हो गया, पस बनी हुई है पूरी, तो पस सुखा के उसके द्वारा से स्टिच होगा। अच्छा, जो मेडिसिन वहाँ पे दी गई थी उनके टाँके क्या, सब गल गए हैं। तो उन सब चीजों से तो नहीं इन्फेक्शन वगैरह हुआ है कुछ? नहीं, ऑपरेशन के बाद तो इन्फेक्शन हो ही जाता है, मेडिसिन इंजेक्शन सब देते हैं, वो भी लोग देते होंगे क्या दिया है क्या नहीं दिया, मेरे को तो कोई पर्चा दिया नहीं उन्होंने। जी तो मेरे पास कोई तो पर्चा आप होता। हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चीज को लेकर कि हमारे पास में जो पेशेंट आया, आपके पास में जो पेशेंट आए? नहीं, हमने तो पेशेंट को फॉलो किया, अच्छे से किया है फॉलो, और बढ़िया है, पेशेंट अच्छा है। तो उनकी जो मैं चाहता हूँ कि कभी भी कोई ऐसे गरीब आदमी के साथ कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सेटिस्फाइड हैं उनके घर वाले जो हैं? आप सेटिस्फाई है, आप उनसे घर वालों से पूछ सकती हैं कि हम पहले से यहाँ ले आते, हमारे पेशेंट की यहाँ तक नहीं निकलती। वो तो किस्मत की बात है, क्या होता है क्या करें। अब पेशेंट बढ़िया है, वैसे खुश है सारे लोग। अच्छा, तो आपके पास में जो भी रिपोर्ट वगैरह है तो आप प्रॉपर तरीके से आप बना रहे हैं? हाँ, प्रॉपर तरीके से, है ना? सारा काम प्रॉपर तो जैसे कि मान लो कोई डिस्चार्ज होता है तो आप प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट वगैरह आप देते हैं? हाँ, सारे प्रॉपर तरीके से, हर पेशेंट को सारी रिपोर्ट है, डिस्चार्ज सब देते हैं। यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं मतलब आपके हॉस्पिटल में, तो वो ठीक होके ही जाते हैं? सारे ठीक होकर जाते हैं, सब खुश होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो मैसेज क्या देंगे आप अपने हॉस्पिटल के लिए या फिर अपने बारे में? मेरे हॉस्पिटल में बहुत बढ़िया इलाज होता है, सर्जन बहुत अच्छे हैं, टीम मेरी वहाँ की है। जैसे मैक्स हॉस्पिटल में है, अपोलो हॉस्पिटल में है, जो जनरल सर्जन है, थोड़ा पैसा वो ज्यादा लेते हैं लेकिन काम अच्छा करके जाते हैं। मैं उन्हीं डॉक्टरों को बुलाता हूँ, मेरे को जो है ना सीखने वाले डॉक्टरों को नहीं बुलाता हूँ। धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर तोमर जी से हमने बातचीत करी और ये जानने की कोशिश करी कि जो पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आए हुए हैं अब वो किस तरीके से किस स्थिति में हैं और अभी वो कब तक रहेंगे, एडमिट रहेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करें और ये भी देखें कि आप लोग किसी भी हॉस्पिटल में अगर अपने पेशेंट को अगर एडमिट करवाते हैं तो प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल कर लें। डॉक्टर जब तक ना हो, जब तक टेस्ट रिपोर्ट ना हो, कुछ भी, जब तक कोई भी मेडिसिन ना करवाएं, क्योंकि कई हॉस्पिटलों में ऐसे मतलब खबरें सुनने को देखने को मिल रही हैं। तो पैसा मायने नहीं रखता है, पेशेंट ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए। तो साथियों, इस घटना को लेकर के आप लोगों की क्या राय है? ऐसे डॉक्टरों के साथ में क्या होना चाहिए?
मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ, जाते जाते मैं ये कहूंगी कि सच की आवाज अनीता सिंह आपके साथ में खड़ी है और अभी भी खड़ी है, आगे भी खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। तो साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।